हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। दोस्तों, आज हमारे सामने माइक्रोटेक 24x7 का सेट है, ठीक है। और हम इसमें सीखेंगे कि हमारा रिले ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर हमारा ये रिले ऑन नहीं होगा तो इसे हम कैसे डायग्नोस करेंगे और कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो रहने वाली, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो सीख नहीं पाइएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि सबसे पहले हमें चेक करना है सप्लाई बैटरी का बन रहा है। उसके बाद ये सप्लाई आता है इस डायोड के ऊपर, ठीक है। देखिए, और इस डायोड से होते हुए चला जाता है इस रेगुलेटर के ऊपर, ठीक है। और इसका पिन नंबर 2 से आउट होता है 5 वोल्ट, ठीक है। और ये 5 वोल्ट पहुंच जाएगा पिन नंबर 1 पे, पिन नंबर 3 पे, और अगर स्विच ऑन रहेगा तो पिन नंबर 4, 5, 6 पे, ठीक है। अब अगर ये सप्लाई नहीं बनता है, ठीक है, अगर यहाँ 5 वोल्ट नहीं बन रहा है तो फिर आपको क्या चेक करना होता है? आपको चेक करना होता है इस रेगुलेटर को, ठीक है। और इस प्रीसेट को यहाँ पे लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस R18 पे इसको, ठीक है। होता क्या है कि पिन नंबर 2 से कितना वोल्ट आउट करना डिसाइड करेगा ये प्रीसेट ग्राउंड लेके घुस जाता है R18 पे लगा हुआ रेजिस्टेंस के माध्यम से पिन नंबर 1 पे। और इसको जितना कम ज़्यादा घुमाइएगा ना उतना कम ज़्यादा यहाँ वोल्ट बनता है, ठीक है। बट कब इसको निकाल लेना है मैंने, इसी को तब में घुमाना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर पिन नंबर 2 पे सप्लाई 0 हो गया है, 0 बन रहा है, ठीक है, कोई सप्लाई ही नहीं बन रहा है, तो हमें क्या चेक करना है? तो हमें चेक करना है सर जी सबसे पहले R28 पे लगा हुआ इस PF को, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है सर जी यहाँ पर कि लगा हुआ है एक जीनर D24 पे, ठीक है। फिर हमें चेक करना है R83 पे लगा हुआ रेजिस्टेंस को, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस R83 का, इसे चेक करना है। फिर हमें चेक करना है C1 पे लगा हुआ कैपेसिटर को, ठीक है। तो C1 कहाँ है? तो C1 हमारा ये रहा, ठीक है, ये कैपेसिटर को। फिर हमें चेक करना है सर जी C6 को, तो C6 यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये सब कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा तो ग्राउंड का कनेक्टिविटी डायरेक्ट बन जाएगा, सप्लाई पॉजिटिव, सप्लाई हो जाएगा 0, ठीक है। अगर यहाँ तक ओके है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 पे 5 वोल्ट बन रहा है, उसके बाद सिस्टम शुरू होता है रिले का। क्या होता है सर जी? फिर में चलना है पिन नंबर 16 पे, ठीक है। देखिए 1 से लेकर 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितना बन रहा है? 4.7 वोल्ट, ठीक है। अब ये सप्लाई सीधा जाएगा सर जी, लगा हुआ है रेजिस्टेंस R28 पे, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ गया। अगला साइड ये ड्रॉप किया वोल्ट, कितना बनाया? 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट इनफ होता है ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बेस पे बन गया 0.7 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद इसका कलेक्टर एमिटर आपस में शॉर्ट हुआ, ठीक है। आपस में शॉर्ट होने के बाद होता है क्या है कि इसका कलेक्टर होता है कनेक्ट ग्राउंड से, ठीक है। तो कैसे करते हैं क्लियर इसको हम? तो देखिए, मान लीजिए आपको नहीं पता है इसमें कलेक्टर कौन सा है, एमिटर कौन सा है, ठीक है। तो इसे कैसे चेक कीजिएगा मैं बताऊंगा, आप भूल जाइएगा। बट अगर मैं ऐसा सिस्टम दे दूंगा आपको कि आप भूलिएगा नहीं। देखिए क्या करना है, मीटर किया हमने सर जी बजर मोड पे सेट, ठीक है। अब क्या करने का, अब आपको लगाना है एक पिन को ग्राउंड से, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है इसका बगल वाला दोनों टांग पे, ये बीप बोल रहा है और ये बीप नहीं बोलेगा, ठीक है। तो जो बीप बोलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो बीप बोल रहा है सर जी वो है कलेक्टर, और ये आपका है एमीटर। समझ में आया? ठीक है। और बीच वाला इसका होता है बेस। तो होता क्या है, जब इसके बेस पे 0.7 वोल्ट सप्लाई मिलता है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है, वर्किंग कंडीशन में आता है। और कलेक्टर पे जो इसका अवेलेबल है सप्लाई ग्राउंड, उसको भेज देता है एमीटर पे, ठीक है। और एमीटर से ग्राउंड चला जाता है कहाँ? तो चला जाता है इस रिले के ऊपर, ठीक है। तो रिले को ग्राउंड यानी कि नेगेटिव यानी कि माइनस क्यों दिया गया? ऑन होने के लिए। बट सर इसको ऑन होने के लिए माइनस प्लस दोनों चाहिए। जी सर, तो इसे यहाँ पे माइनस इसलिए दिया गया क्योंकि इसको पहले से 12 वोल्ट डायरेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे इसको माइनस सप्लाई मिलेगा वैसे ही ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ सर जी। देखिए मैं पीसीबी को उल्टा कर लेता हूँ,
देखिए ये रहा हमारा सेट, ठीक है। और आप यहाँ देखने का प्रयास कीजिए, देखिए ये रहा मेरा रिले, ठीक है। ये रिले का हो गया पॉइंट कॉइल का, ठीक है। तो यहाँ आप चेक कीजिएगा, यहाँ आपको मिलेगा 12 वोल्ट मिल रहा है। क्लियर है सर जी। और यहाँ देखिए जैसे आप इस स्विच को ऑफ कीजिएगा ये 12 वोल्ट मिलना बंद हो जाएगा। जैसे हमने इसे ऑन किया ये चालू हो गया। क्लियर है। तो आइंदा आप रिले में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। और दोस्तों अगर आप मेरे से माइक्रोटेक एंड लुमिनस का स्पेशल ऑनलाइन रिपेयरिंग क्लास लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।